चलें जी प्यारे बच्चों, तो आज की वीडियो के अंदर ये हमारी नंबर लाइन है। ठीक है, आज हमने अपने रैंडमली जनरल कोई भी इरेशनल नंबर है उसको रिप्रेजेंट करना सीखना है। किसके ऊपर? अपनी रियल नंबर लाइन के ऊपर। तो यहाँ पे हम पहले देखते हैं कि हमारे इंटरवल ठीक है। ये देखें, ये 0 से 0 मैच कर रहा है, 1 से 1, फिर 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5 और आ गई 6 और फिर 7। सारे के सारे मैच हैं। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं बेटा। आप देखें, एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप इस तरह से मैच कर सकते हैं बेटा। ये देखें, अपना डिवाइडर लें और डिवाइडर को रखें, ये 0 पे मैच किया और ये देखो 1 पे मैच हो रहा है। थोड़ी बहुत ही अनसर्टेनिटी हो सकती है, अदरवाइज ये देखो, ये 0 पे, अगर हमारी ये पेन रुक रही है तो दूसरी 1 पे। तो ये इंटरवल ठीक है, हमने कितना लिया? 0 से 1, 1 यूनिट का। अब यहाँ पे कैसे मैच करना है? ऐसे ही, ये देखो, रखो 0 पॉइंट पे और 1 पे। अब ये देखो, यहाँ पे मैच करवाओ। ये देखो, आप सिर्फ 0 पे रखो, 1 पे खुद ब खुद आ जाएगा। ये देखा, यहाँ पे 0 पे, यहाँ पे 1 पे, फिर 1 पे रखो, 2 पे खुद ही चला जाएगा। ये देखो 19-21 का फर्क है, वो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत। फिर 2 पे रखा, 3 पे। ये देखो इंटरवल सेम होने चाहिए। फिर 3 पे रखा, 4 पे। तो इस काम के लिए लेंथ को इक्वल करने के लिए या कंपेयर करने के लिए भी हमारा डिवाइडर यूज होता है। ठीक है, अब ये देखो 4 पे रखा तो 5 पे, ये हमारा ये वाली साइड 5 पे ऑटोमेटिकली आ रही है। ये देखें, और ये हमने किस पे रखी है? 4 पे। ये आपको नजर आ रहा होगा। अगर हम यहाँ पे 4 पे रख रहे हैं, यहाँ पे 5 पे, यहाँ पे 5 पे रख रहे हैं, ये देखें 5 पे, तो ये 6 पे ऑटोमेटिकली आ रहा है। तो आज हमने सीखना है किस तरह से हम कोई भी रैंडम नंबर उठा के √5, √6, √13, 21, 31 कैसे भी इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा अपना रिकॉल करते हैं पिछला जनरल मेथड जो हमने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा था, पिछले पार्ट के अंदर पढ़ा था। चलिए शुरुआत करते हैं। आप बेटा बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत ज़हीन आपको आता है, लेकिन हमने फिर से वही, अगर √2 मैं रिकॉल करवाने लगा हूँ और एक और मेथड बताने लगा हूँ। अगर आपने √2 को ही फिर से ड्रा करना है तो ये हमारी 1 यूनिट लेंथ हो गई। अब 1 यूनिट यहाँ पे लेनी है, तो ये देखो, यहाँ पे 1 पे रखो अपना, और दूसरा यहाँ पे पॉइंट लगा लो। यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे सीधी लाइन लगा दो। यहाँ इतनी लाइन लगानी है, ये जो पे पॉइंट लिया है। ठीक है, ये मैंने बताया। और वैसे भी आप कर सकते हैं। ये देखें, 1 से 0 तक सिर्फ 1 यूनिट की लाइन लगनी चाहिए। ये देखें, बिल्कुल 1 यूनिट की, 1 यूनिट की लग गई। अब इनको मिला दें, तो ये हमारा कितना हो गया? √2 हो गया। वेरी गुड। अब देखें बेटा, अब ये नया तरीका है हमारा सीखने का। पिछली दफ़ा हम अपना कंपास यूज़ कर रहे थे। ये देखो, ये देखें, पिछली दफ़ा हम अपना ऐसे कंपास रख रहे थे। ये देखें बेटा, पिछली वीडियो में हम अपना ये कंपास यहाँ पे रख रहे थे, इसका आयरन वाला प्लेस यहाँ पे, और ये पिन जो है पेंसिल की है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये देखो, ऐसे रोटेट करके लेके आ रहे थे। पॉइंट हमारा कुछ बन रहा था यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे मैं लाइन किसी लगा देता हूँ, ये आपको नज़र आ रही होगी आई थिंक। ये थोड़ी बड़ी कर देता हूँ, तो यहाँ पे √2 पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, जब हम घुमाएंगे ऐसे। अच्छा, इसका दूसरा तरीका भी है। आप क्या करें, ये देखें, ये हमारी लाइन कितनी होनी चाहिए, इसे डिवाइडर से माप लें। डिवाइडर से कैसे माप लिया? आपने अपना एक पॉइंट यहाँ पे रखना है और दूसरा इसको क्लोज करना है, और ओरिजिन पे आना चाहिए इतना। ये देखें, ये हमारा डिवाइडर इधर से हमारा ओरिजिन पे आ रहा है 0 यूनिट पे, और इधर से जो हमारा हाइपोटेनियस की एंडिंग है वहाँ पे। अब इतनी ही, ये देखें, आप फिर से घुमाएं, यहाँ पे आ रहा है। तो आप ऐसे भी कंपेयर कर सकते हैं। पहले ये इक्वल साइड, इतनी इक्वल लेंथ हमने यहाँ पे लेनी है, तो यहाँ पे हमारा √2 आएगा। देखें यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है सर? हमने अपना बनाना है √3 ड्रा करना है। तो √3 ड्रा करने के लिए मैं ये दूसरा तरीका बता रहा हूँ बेटा। फिर 1 यूनिट लेंथ लें, यहीं पे परपेंडिकुलर ले लें। ये देखें, 2 से लेके 1 तक, यहीं पे। अब देखें यहाँ पे, इसको मिलाएंगे इसके साथ। आप देखते जाएं कर क्या रहे हैं हम, समझा देता हूँ मैं आपको अभी। तो ये देखो बेटा, ये 1 यूनिट लेंथ ही है, और यहाँ पे हमने क्या किया मैं आपको बताता हूँ, आप देखते जाएं। किया बेटा हमने सिर्फ ये है कि इस दफ़ा हमने अपनी बेस क्या ले ली है, ये वाली बेस √2 ले लिया। कितनी ले लिया? √2। और ये कितने ले लिया परपेंडिकुलर? सिर्फ 1 यूनिट। तो वही करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा? हमारा हाइपोटेनस कितना आएगा? √3। अब इसको ड्रा करें। लो जी, तो अब इसको डिवाइडर से कर लें। अब देखिए बेटा, चाहे कंपास को घुमा लें, ठीक है, ऐसे कंपास रख के ऐसे घुमा लें, मैं आपको बताता हूँ। चाहे ऐसे कंपास रख के घुमा लें, पॉइंट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे बिल्कुल मिड में। ठीक है, चाहे इससे डिवाइडर से कंपेयर कर लें, बात वही है। ये देखें इतनी लेंथ, अब 0 से इतनी लेंथ लेनी है हमें, तो ये क्या बनी? ये देखें यहाँ पे। तो यहाँ पे पॉइंट जो हमारा आएगा वो क्या होगा हमारा? यहाँ पे √3।
अब अंडर रूट 4 करना है। अब हम अंडर रूट 3 बेस ले लेंगे, अपनी बेस कितनी लेंगे, अंडर रूट 3, और परपेंडिकुलर कितना लेंगे सर, 1 यूनिट ही लेंगे। तो यहाँ पे फिर से लाइन 1 यूनिट की, ये लें। अब इसको मिलाएं यहाँ पे हाइपोटेन्यूस को, अब देखें बेटा, अब फिर से अपना डिवाइडर यूज़ करें, कंपास यूज़ करें, दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। डिवाइडर कैसे यूज़ करेंगे, आप इस पॉइंट पे रखें, ओरिजिन पे रखें, और यहाँ पे जहाँ पे हाइपोटेन्यूस और हमारा वो मिल रहे हैं क्या, परपेंडिकुलर, यहाँ पे रखें, रख लिया। ठीक है, ये कितनी लेंथ है, इतनी जो इसके दरम्यान में आ रही है। अब इसी को रीजन 0 से यहाँ तक लें, ये देखें बेटा बिल्कुल 2 बन रही है, बिल्कुल क्या बन रही है, 2, देख गई, बिल्कुल 2 पे आ रही है। ये देखें, अगर ये यहाँ पे 0 रीजन से 2 पे, तो देख लें अंडर रूट 4 2 ही होता है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो कहाँ पे आ रही है हमारा पॉइंट, यहाँ पे 2 पे। आप ऐसे अपनी कंपास भी घुमा सकते हैं, खोलें इसको, ये देखें यहाँ पे घुमाएंगे तो ये लें जी, थोड़ा सा 2 से थोड़ा सा मिलीमीटर में आगे आया, तो वो इंसर्टेंटी हो सकती है, क्योंकि यहाँ से मेरे ख्याल से थोड़ा आगे हो गया था, तो हम यहाँ से ठीक करते हैं इसको। अब लेंगे, अब ये देखें थोड़ा सा आगे आ रहा है, तो बेटा इस तरह से आप बेस को भी बढ़ा सकते हैं। बेस को क्या ले लें, यहीं पे लेते जाएं, ठीक है, ये भी मेथड है, दूसरा मेथड भी है। अब आपने क्या करना है, अंडर रूट 5 को करना है, तो बेस कितनी ले लेंगे, अंडर रूट 5 4 सॉरी, यानी 2। तो यहाँ पे 2 पे अब हम अपना ड्रा करेंगे ऐसे परपेंडिकुलर, और इसको डिवाइडर से क्या कर देंगे, प्लॉट कर देंगे। तो ये था जनरल मेथड, वो एक और तरीका था, आसान है, दोनों कंपेरेबल है, एक ही चीज़ है, लेकिन अलग अलग तकनीक से आपको बताया। अब हम करते हैं कि हम रैंडमली किस तरह से अंडर रूट 6 को, अंडर रूट 13 को, 29 को, 31 को क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे अपनी नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है। चलें जी बच्चों, तो ये नंबर लाइन हमारे सामने है। अब हमने क्या रिप्रेजेंट करना है इसके ऊपर, अपना डायरेक्ट से हम देखेंगे कि किस तरह से हम अंडर रूट 6 को ड्रा करेंगे यहाँ पे। लेकिन अंडर रूट 6 को ड्रा करने से पहले हमें डेफिनेटली अंडर रूट 5 ड्रा करना ही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो हमारा इसी तरह डायरेक्ट अंडर रूट 5 भी हो जाएगा, और आप ये भी सीख लेंगे, क्योंकि जब भी आपको अंडर रूट 6 ड्रा करना है तो इस प्रोसेस से तो गुजरना ही पड़ेगा, तो इसलिए ये भी सीखा जाएगा साथ में ये भी। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले बेटा देखें अपनी, तो बच्चों हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले बेस लेंगे, कितनी बेस लेंगे, 0 से लेकर 2 तक, तो ये 0 और ये 2, तो ये हम अपनी एक, क्या, अब हमारी बेस कितनी आ गई है, 2, और ये किसके बराबर है, अब हमने अपना लेना है, क्या लेना है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर लेंगे हम अपना 1 यूनिट का ही, मैंने बोला भी था कि परपेंडिकुलर हमेशा 1 यूनिट का लेना है। तो ये यहाँ से जी, यहाँ ये देखें 1 यूनिट का हमने क्या लिया है, परपेंडिकुलर 2 से 1, तो 1 यूनिट का लिया है, तो 1 यूनिट का हम आ गया हमारा परपेंडिकुलर। अब हमने क्या करना है, हाइपोटेन्यूस को मिलाना है यहाँ पे, तो ये जी हमारा हाइपोटेन्यूस मिल रहा है, ठीक है। तो हमारी ये जो साइड होगी ये कितनी होगी, अंडर रूट 5, ठीक है। अब अपना कंपास लें, ठीक है, और इसको ड्रा कर लें, लें जी, हमारा कंपास रखेंगे यहाँ पे ओरिजिन पे, और यहाँ पे जहाँ पे दोनों ये मिल रहे हैं, क्या नाम है इसका, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, और यहाँ से ऐसे ड्रा करेंगे बिल्कुल स्मूथली ये, तो ये हमारा कितना आ गया, अंडर रूट 5, कितना आ गया जी, अंडर रूट 5 आ गया हमारा, ठीक। अब अंडर रूट 6 को करना है, तो फिर वही अपनी परपेंडिकुलर 1 यूनिट लेंथ लें। परपेंडिकुलर लेने के लिए पहले अपनी परपेंडिकुलर लगाएं। आपने क्या करना है, अपना परपेंडिकुलर लेना है, वो मैंने बताया हुआ पिछली वीडियो के अंदर भी, इसमें भी देख लें, ये देखें, ये अपना क्रॉस जो है इसका प्रोटेक्टर का, वो इस पॉइंट पे रखना है, ये वाला जो पॉइंट है, कौन सा, जो परपेंडिकुलर को और हाइपोटेन्यूस को मिला रहा है, ठीक है, रख लिया। अब अगर जब ये रख लिया है, तो हमारी ये जो लाइन है हाइपोटेन्यूस की, और ये जो लाइन है हमारे एंगल 0 की, ये वाली लाइन, ये सबसे नीचे वाली लाइन, ये जो जिसमें मैं कट कर रहा हूँ, ये ऐसे, ये पैरेलल होनी चाहिए एक दूसरे के, बिल्कुल कॉन्साइन करनी चाहिए, सुपर इम्पोज करनी चाहिए एक दूसरे के ऊपर। तो ये अगर आप देखें अभी नहीं कर रही, ये हमारी 0 की लाइन ऊपर है, और ये परपेंडिकुलर वाली हाइपोटेन्यूस वाली नीचे है। अब मैं इसको रोटेट करता हूँ, रोटेट करता हूँ, ये क्रॉस भी उस पॉइंट पे चला गया, और लाइन भी इस पे ऊपर आ गई, ये देखो, ये 0 वाली लाइन और हमारा हाइपोटेन्यूस क्या कर रहा है, एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज कर रहा है, एक दूसरे को बिल्कुल ऊपर है। अब देखें, अब जहाँ पे हमारा ये यहाँ से एंगल बन रहा है 90 यहाँ पे, तो यहाँ पे अपना ये पॉइंट लगाएं, ठीक है जी। तो ये 90 की, अब हमने लेंथ इतनी नहीं लेनी, लेंथ बिल्कुल इतनी नहीं लेनी, लेंथ हमने लेनी है सिर्फ 1 यूनिट। तो 1 यूनिट लेंथ लेने के लिए हम अपना स्केल यूज़ करते हैं,
तो मैंने बताया पहले आप डिवाइडर भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें 1 से 2 तक, तो ये आएगा यहाँ पे पॉइंट, और यहाँ पे हमने अंडर रूट 5 लिखा हुआ है, इसको अरेज कर लेते हैं, इसको ऊपर लिख देते हैं, बल्कि इसको ड्रा कर ही लिया अब। तो ये देखें बेटा, इस लाइन के साथ हमारा, तो यहाँ से 1 यूनिट लेंथ लेनी है हमने। ये देखें मैं 1 से लगा रहा हूँ 2, 1 से 2 सिर्फ 1 यूनिट लेंथ, और ये है कितने एंगल पे, 90 के एंगल पे। आपने ये एंगल भी 90 बनाया है, तो ये एंगल भी 90, ठीक है। तो सिर्फ इसलिए अपना प्रोटेक्टर यूज़ किया था। अब हाइपोटेनस को मिलाएं, ये लें जी। तो ये जो हमारा न्यू हाइपोटेनस आया है, ये कितना है, अंडर रूट 6। अंडर रूट 6 भी बेटा ड्रा हो चुका है। कैसे करना है, अब हमने अपना कंपास का यूज़ करें, चाहे आप डिवाइडर का यूज़ करें। इस दफ़ा मैं आपको डिवाइडर का यूज़ करके दिखाता हूँ, ताकि आपको पता चले। यहाँ पे अपने अपना वो रखना है, ओरिजिन पे एक पॉइंट, और यहाँ पे जहाँ पे मिल रहे हैं दोनों, ये जी हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर, यहाँ पे अपना ये। तो अब हम देखते हैं ये, अब यहाँ से ज़ीरो से ओरिजिन से यहाँ पे हमारा, यहाँ पे इस पॉइंट पे मैं नुक्ता लगा रहा हूँ, यहाँ पे अंडर रूट 6 बन रहा है। अंडर रूट 6 अभी लिखूंगा नहीं, क्योंकि अभी हमने रीचेक करना है किसके साथ, अपनी कंपास के साथ भी। अब ये देखें यहाँ पे रखी, इसको भी खोलें थोड़ा सा, थोड़ा और देखें। हाँ, अच्छा, अब मैं घुमाने लगा हूँ कंपास। देखें इसमें 19-20 थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, थोड़ा बहुत एरर हो सकता है, क्योंकि जब इंसान काम करता है तो गलती हो जाती है। तो स्मूथली स्मूथली ये लें जी, बिल्कुल उसी पॉइंट पे मैच हुआ है, बिल्कुल उसी पॉइंट पे। ब्रीकी से देखिए आप, इतनी प्यारी सक्सेस मिली है हमें यहाँ पे, माशाल्लाह। तो ये अंडर रूट 6 मार्क हो गया रिप्रेजेंट। तो इस तरह से हमने रैंडमली, मैं बताऊंगा कि आपने फीचर कैसे है, कि कैसे हमने ट्रैक करना है। बेटा ट्रैक करने के लिए हम पास का स्क्वायर नंबर ढूंढते हैं, जैसे 4, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, ठीक है। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। तो हमने 2 यूनिट लेंथ लेनी है, 2 यूनिट, ठीक है, जिसका स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे हमने 2 यूनिट लेंथ क्यों ली, क्योंकि हमने अपनी बेस ली थी अंडर रूट 4, तो अंडर रूट 4 का स्क्वायर क्या आ गया, 2। तो इस तरह से परफेक्ट स्क्वायर उठाने होते हैं हमने, अपने नंबर बेस क्या लेने होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। मजीद आपको आगे जब हम 13 करेंगे इसी नंबर लाइन के ऊपर, आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब देखें, अब बेटा हमने कितना करना है, अंडर रूट 13, कितना, अंडर रूट 13, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चाहे आप रेज कर लें, चाहे आप इसको समझते जाएं ऐसे ही। तो अंडर रूट 13 के पास तरीन स्क्वायर नंबर कौन सा है सर, 9। 9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 9 मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, 9 परफेक्ट स्क्वायर है। और ये किसका स्क्वायर है, 3 का, 3 का। तो हमने अब बेस कितनी लेनी है, 3 लेनी है। कितनी लेनी है, 3। क्यों, क्योंकि ये ही तरीका कार है, 3 पे स्टेप जंप करेंगे। तो अब हमने, चले यहाँ 0 से 3 तक हमने बेस ले ली, ठीक है बच्चों। तो बेस हमने ले ली 3 अपनी, ठीक है। अब जो परपेंडिकुलर हुआ आपके पास ऑप्शनल है, अगर आपने स्टेप बाय स्टेप पहले अंडर रूट 10 ड्रा करना है, फिर अंडर रूट 11, फिर अंडर रूट 12, फिर अंडर रूट 13, तब आप अपनी बेस परपेंडिकुलर लें सिर्फ 1 यूनिट। अगर आपने सीधा 13 पे जाना है, तो आप अपनी जो परपेंडिकुलर है वो ले सकते हैं 2 यूनिट, क्योंकि ये देखें इनके स्केयर का सम देखना है। यहाँ पे 9 है, और प्लस इसका स्केयर कितना आएगा, 4। 9 + 4 कितना हो जाएगा, 13। तो ये देखें 13 से अबव नहीं जा रहा, तो इसलिए हमने, हमारा टारगेट क्या है, 13 बनाना। बेस का स्क्वायर ऐड करने पे और किसका स्क्वायर ऐड करने पे, हमारा परपेंडिकुलर का 13 बनाना है। अगर इसे एक्सटेंड हो रहा होता तो हम 3 बेस नहीं ले सकते, यहाँ पे परपेंडिकुलर 3 नहीं ले सकते, 1 भी ले सकते थे, लेकिन फिर क्या ड्रा होना था हमारा, पहले अंडर रूट 10 होना था। आप समझ जाएंगे अब जब खुद से करेंगे। इसके बाद आप खुद से क्या लेंगे, अपना परपेंडिकुलर जो है वो 1 यूनिट लेंगे। तो आप देखेंगे कि किस तरह से मैं कह रहा हूँ। आपका पहले क्या ड्रा होगा, अंडर रूट 10 होगा, फिर अंडर रूट 11 होगा, फिर 12, फिर 13। मैं यहाँ पे डायरेक्ट कितनी ले रहा हूँ, अपना परपेंडिकुलर 2 यूनिट। तो ये हमारी बेस 3 यूनिट आ गई, और हमने यहाँ से 2 यूनिट ऊपर जाना है। 2 यूनिट, 3 से 1 पे जाते हैं। ये यहाँ से ये 1 यूनिट, 2 से 3, ठीक है बेटा। ये देखें 3 से 2 या 2 से 3 1 यूनिट। अब 2 से आगे 1, या 1 से 2 2 यूनिट। हमने ये कितनी ली, 2 यूनिट। अब क्या करना है, अब इसी परपेंडिकुलर के साथ मिलाना है इसको। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्रिएट करें, ये लें जी।
ये परपेंडिकुलर ड्रा हो गया हमारा, ये पिछला करता धरता आपने भूल जाना है, ठीक है। अब फिर से आप कंपास यूज़ कर सकते हैं या डिवाइडर, मैं तो करूँगा दोनों जी, ताकि आपको यकीन हो जाए, वरना बच्चों को यकीन नहीं आता। चलें जी, ये कंपास यूज़ होने लगा, मैंने पहले रीजन पे अपना ये पॉइंट रख लिया है और ये पेंसिल यहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में रहे हैं, यहाँ से रोटेट करेंगे नीचे की तरफ। ये आ रहा है जी √13, कहाँ पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। अब हम अपना डिवाइडर से चेक कर लेते हैं, डिवाइडर से ये लेंथ और इसको इससे कंपेयर करने के लिए, इसीलिए बता रहा हूँ कि बेटा ये डिवाइडर लेंथ को कंपेयर करने के लिए भी यूज़ होता है। अब ये पॉइंट यहाँ पे, ये पॉइंट बड़ा हो रहा है अभी से, है ना, थोड़ा क्लोज करें, पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, इतनी लेंथ है, ये देखें इतनी ही। अब यहाँ पे 0 से यहाँ तक मैच करेंगे तो हमारी बन जाएगी इंशाल्लाह ये 0, ये लें जी, ये 0 पे इधर से इस पॉइंट पे आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा √13 हो गया, ठीक है, ये आ गया हमारा √13। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है √29। नेक्स्ट टारगेट क्या है, √29। कैसे कैसे लेंगे सर, मुझे तो पता है, इसके अंदर हम अपनी जो बेस है वो 5 मीटर लेंगे, 5 यूनिट लेंगे, कितनी लेंगे, बेस 5 यूनिट। अब 29 बनाना है तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 29 बनाना है भाई इनका सम, जैसे इन दोनों का सम पर कितना बनाया था 13, ये दिमाग में रखना है। तो साथ में क्या ऐड होगा 4, तो इसका मतलब हम अपनी कितनी ले सकते हैं, परपेंडिकुलर सर 2 ले सकते हैं। तो ये देखें 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, तो √29 बन जाएगा ना। हाइपोटेनस का फार्मूला लगा के, इसका क्या कहते हैं, पाइथागोरस का, बताया ना कैसे। ये देखें, पहले मैं ड्रा करता हूँ फिर बताता हूँ। ये 0 से 5 तक बेटा हमारी बेस हो गई, देख लें, 0 से 5 तक। अब 2 यूनिट हमने ऊपर को लेनी है अपनी, वो लेनी है, क्या कहते हैं उसको, वो परपेंडिकुलर। तो ये देखें 2 से 4 तक हम अपनी, ये 2 से 3 1 यूनिट, 3 से 2 2 यूनिट, ये 2 यूनिट हमने क्या ले लिया अपनी परपेंडिकुलर, ठीक है बच्चे। ये थोड़ी सी टेढ़ी बन गई है मुझसे, कोई बात नहीं, खैर मैंने लेफ्ट हैंड से लगाई थी, तो कितनी अनसर्टेनिटी होती है। परफेक्शन नाम की कोई नहीं चीज़ नहीं है इंसानियत में, इंसानों की ज़िंदगी में परफेक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो अब इनको मिलाएं, यहाँ से ये यहाँ पे, ठीक है जी। चलो जी, तो √29 भी हो गया हमारा ड्रॉ। कैसे, डिवाइडर यूज़ करें, इस दफ़ा पहले डिवाइडर को पोलैरिटी देते हैं, खोलें इसको यहाँ से, ये लें जी, डिवाइडर पूरा खुल चुका है हमारा यहाँ तक, और यहाँ से इसको रोटेट करें, लेके आए, चलो कंपेयर कर लें। ये देखें, ये लेंथ हमारी इक्वल है सर, बिल्कुल लगभग इक्वल है, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक इतनी यहाँ पे लेनी है, इस पॉइंट से लेके यहाँ बन रही है, इस पॉइंट से यहाँ पे। अब कंपास यूज़ करते हैं, कंपास भी देखते हैं इसी पॉइंट पे मीट करता है आके, करेगा सर, अजीब बात है, ये कौन सी जुगाड़ी गेम है, पूरी मैथमेटिक्स है। चलें जी, लगभग थोड़ा सा ज़्यादा खुला है, लेकिन फिर भी आप ये लें जी, ये ओरिजिन पे और ये परपेंडिकुलर और जहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा खुला, लेकिन कोई बात नहीं, ये हमने देखेंगे, ये देखें बिल्कुल उसी पॉइंट पे मैच कर रहा है, ये देखें इसी पॉइंट पे, यहीं पे। तो ये कितना आ गया हमारा √29। अब किसकी खेल है, अब 31 की है, वो आपने खुद करना है, सेम यही फंडा है, यही मार्जिन है, यही तरीकाकार है, बहुत बहुत ज़्यादा आसान है बेटा। तो इस तरह से हम अपने डायरेक्ट कर सकते हैं, और इसी तरह से बेटा हमारा ये एक स्पाइरल सा बनता है, अगर हम ऐसे लगातार बनाते जाएं तो ऐसे ये हमारा एक स्पाइरल सा बनता है, इसको कहते हैं स्क्वायर रूट स्पाइरल। तो वो भी आपको देखने को मिलेगा, बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एक और वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर हम बताएंगे आपको एक और मेथड, वो भी काफ़ी ज़्यादा आसान है, ईजी है। आपने करना क्या होता है, वो वाली बेस लेनी होती है, रिजल्ट देख लें, वो वाली बेस लेनी होती है, ठीक है, जिसका स्क्वायर, हाँ, और वो वाला परपेंडिकुलर लेना था जिसका स्क्वायर, उनका दोनों का सम करने पे क्या आ जाए, हमारा वो नंबर आ जाए जो हमने ड्रा करना है। जैसे 13 आ गया था 29, अगर सर ऐसा हो कि हमारे पास सम करने पे वो नंबर आ ही ना, फॉर एग्जांपल हम 30 कर रहे हैं, हाँ, फॉर एग्जांपल हम अगर 30 को कर रहे हैं, तो कोई ऐसे नंबर नहीं है जिनका परफेक्ट स्केयर लें तो वो क्या बन जाए, परफेक्ट स्केयर बन जाए। तो आपने इस केस में क्या करना है, इस केस में आपने करना ये है कि आपने बेटा सबसे पहले अपना क्या करना है, √29 ड्रा कर लेना है, √29 के साथ 30 कैसे करेंगे, बेस 29 रख लेंगे, हमारे पास ऑलरेडी है, और 30 करने के लिए हम अपना सिर्फ 1 यूनिट का वो क्या लेंगे, क्या लेंगे, बोले बोले 1 यूनिट का क्या लेंगे, सिर्फ और सिर्फ वो लेंगे अपना
परपेंडिकुलर लेंगे। चलो आपको मैं ड्रा कर ही देता हूँ, लगते हाथ हम 31 भी ड्रा कर ही लेते हैं। अब देखें बेस कितनी लें, बेस 25 है, 29 है हमारे पास। नहीं सर अगर हम डायरेक्ट कर रहे हैं 29 भी नहीं आ रहा हमारे पास, तो आप क्या करें, इस पे तो पहुंचना ही पहुंचना होगा हमें, 29 पे पहुंचना ही पहुंचना होगा। पहले हम कितनी लेंगे, अपनी बेस लेंगे 5 और अपना परपेंडिकुलर लेंगे, कितना लेंगे, बेस को ए से रिप्रेजेंट करते हैं सॉरी, और परपेंडिकुलर कुछ नहीं होता, ये नाम ही आप चेंज कर सकते हैं। तो बेस लेंगे और परपेंडिकुलर लेंगे 2 यूनिट, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर 25 और इसका 4। तो यहाँ से तो गुजरना पड़ेगा, 29 तक तो आना ही होगा हमें, ठीक है जी। तो अब ऐसे दो नंबर कोई भी दुनिया में मौजूद नहीं है, फॉर एग्जांपल जैसे कि 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, ठीक है 5 का। इसी तरह 9 किसका है, 9 बोलो तो 3 का। तो 25 9 34 हो रहा है, 31 नहीं आ रहा। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर जिसका लें, जिसका परफेक्ट स्क्वायर लें और वो कितना बन जाए 31। तो 29 पे तो हमें आना ही पड़ेगा। 29 पे आके अब हम अपनी क्या लेंगे, परपेंडिकुलर 1 यूनिट ही लेंगे, क्योंकि अगर 2 ले लें तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाना 4 है ना। तो 29 प्लस 4 फिर 33 हो जाएगा, तो इसलिए 2 नहीं ले सकते, तो हम यहाँ पे 1 ही लेंगे। ये देखें यहाँ से 3 से 2 तक ये लें, ठीक है। तो अब हम इसको मिलाएंगे यहाँ पे। अब ये देखें तो ये क्या तैयार हो गया हमारा √30। तो √30 को करते हैं, किससे करेंगे, इसी से, कंपास से ही कर लें, ये लें जी। तो यहाँ से अपना प्रकार बेटा इतनी खुली नहीं रही इसलिए गलत हो गया, मैं कोशिश करता हूँ। तो ये यहीं पे कहीं पे थोड़ा सा आगे √30 आ जाएगा, कितना आ जाएगा √30। तो इस तरह से हम अपने नंबर्स को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, जितने भी हों। ये प्रकार खुली इतनी रहेगी, हम अपने कंपास को उसको यूज़ कर लेते हैं, डिवाइडर को। लो जी, ये डिवाइडर की लेंथ इतनी, ठीक है, मैच कर रही है, ये देख रहे हैं रीजन से यहाँ तक, और यहाँ से ये रीजन पे रखी, और ये यहाँ पे यहीं पे आ रहा है हमारा √30, यहीं पे आ रहा है इसके पास, ठीक है। फिर √31 कर लेंगे, वो भी यहीं कहीं पे पास आएगा। तो इस तरह से हम अपने जनरल वे में कितने भी इरेशनल नंबर हैं उनको ड्रा कर सकते हैं किसके ऊपर, नंबर लाइन के ऊपर।